सोचिए, मंदिर में आरती हो रही है, घंटियों की ध्वनि गूंज रही है, दीपक की लौ लहराती है और उसी क्षण वातावरण में एक अद्भुत सुगंध फैल जाती है, चंदन की सुगंध। यह सुगंध इतनी गहरी है कि मन तुरंत शांत हो जाता है, विचार ठहर जाते हैं और ऐसा लगता है मानो आत्मा किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ रही हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, यह साधारण सा दिखने वाला चंदन आखिर क्यों हर पूजा, हर मंदिर और हर साधना में इतना महत्वपूर्ण माना गया? क्यों आर्षि मुनि इसे अपने मस्तक पर धारण करते थे? क्यों इसे देवताओं के प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता था? और क्यों आज भी इसकी एक बूंद तेल, एक लेप या एक सुगंध इंसान के भीतर शांति और ठंडक भर देती है? यह प्रश्न हमें चंदन के गहन रहस्य की ओर ले जाता है। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से मानव सभ्यता को मोहित करता आया है। यह रहस्य सिर्फ खुशबू या सौंदर्य तक सीमित नहीं, बल्कि इसके भीतर स्वास्थ्य का खजाना भी छुपा है। समृद्धि के द्वार भी खुलते हैं और आत्मा की गहराई तक पहुंचने का एक दिव्य मार्ग भी प्रशस्त होता है। चंदन की सुगंध मन को शांत और एकाग्र करती है, जिससे ध्यान और आध्यात्मिक साधना में मदद मिलती है। इसकी लकड़ी से बनी मूर्तियां और कलाकृतियां न केवल पूजा अर्चना का माध्यम बनती है, बल्कि एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। चंदन का तेल और अन्य उत्पाद औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, जो त्वचा की समस्याओं से लेकर मानसिक तनाव तक कई बीमारियों में राहत प्रदान करते हैं। चंदन का वृक्ष अपने आप में एक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, जो पर्यावरण को शुद्ध और संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार चंदन का रहस्य बहुआयामी है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्पर्श करता है और एक समग्र कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। चंदन और प्राचीन भारत वेदों में चंदन को श्रेष्ठ द्रव्य की उपाधि दी गई है, जिसका अर्थ है कि यह सभी द्रव्यों में सर्वोत्तम है। अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है कि चंदन न केवल शरीर को शुद्ध और पवित्र करता है, अपितु वातावरण को भी दिव्यता और सुगंध से परिपूर्ण कर देता है। यह वातावरण को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करके सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे मन शांत और प्रसन्न रहता है। इसकी सुगंध मन को एकाग्रचित करने में सहायक होती है और आध्यात्मिक अनुभूतियों को गहरा बनाती है। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार स्वयं विष्णु भगवान को चंदन के लेप से सजाया जाता था। यह लेप न केवल उनकी दिव्यता को और अधिक बढ़ाता था, बल्कि उनके चारों ओर एक अलौकिक आभा भी उत्पन्न करता था। चंदन की शीतलता और सुगंध भगवान विष्णु के शांत और गंभीर स्वभाव का प्रतीक मानी जाती थी। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल से ही देवताओं के पूजन और श्रृंगार में चंदन का विशेष महत्व रहा है। स्कंद पुराण में कथा आती है कि एक बार लक्ष्मी माता ने कहा, चंदन केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि यह समृद्धि और सौंदर्य का जीवित रूप है। महाभारत में भी यज्ञों और अनुष्ठानों में चंदन की उपस्थिति का विशेष महत्व बताया गया है। जब जब देवताओं का आह्वान किया गया, तब तब चंदन धूप या लेप के रूप में अनिवार्य रहा। रामायण में सीता माता की सुंदरता और पवित्रता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उनके अंग चंदन की मनमोहक सुगंध से महकते थे। यह सुगंध उनकी नैसर्गिक सुंदरता में चार चांद लगा देती थी और उनके व्यक्तित्व को और अधिक आकर्षक बनाती थी। चंदन की सुगंध सीता माता की पवित्रता, सादगी और सौम्यता का प्रतीक थी। यह भी दर्शाता है कि उस समय सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी चंदन का प्रयोग प्रचलित था। प्राचीन काल में राजाओं और सम्राटों के महलों में चंदन की लकड़ियों का उपयोग केवल सजावट या धूप जलाने के लिए ही नहीं, बल्कि एक पवित्र और शुद्ध वातावरण बनाने के लिए भी किया जाता था। चंदन की लकड़ी से बने फर्नीचर, दरवाजे और खिड़कियां न केवल महल की शोभा बढ़ाते थे, बल्कि पूरे वातावरण को सुगंधित और पवित्र भी बनाते थे। इससे महल में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता था और उनका मन शांत और प्रसन्न रहता था। चंदन की लकड़ी की यह विशेषता इसे राजसी वैभव और पवित्रता का प्रतीक बनाती थी। आध्यात्मिक महत्व। चंदन एक सुगंधित द्रव्य सदियों से भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का अभिन्न अंग रहा है। इसका सबसे बड़ा रहस्य है आज्ञा चक्र पर इसका प्रभाव।
माथे पर चंदन का तिलक लगाने का रिवाज केवल सौंदर्य या परंपरा का पालन नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण छिपा है। जब हम माथे पर भ्रुकुटी के मध्य चंदन का तिलक लगाते हैं, तो यह केवल ठंडक प्रदान ही नहीं करता, बल्कि हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र आज्ञा चक्र को संतुलित और सक्रिय करता है। यह चक्र हमारे अंतर्ज्ञान, एकाग्रता और आध्यात्मिक जागृति से जुड़ा है। भारतीय योग परंपरा में माथे के बीच स्थित इस बिंदु को तीसरी आंख या आज्ञा चक्र माना गया है। यह हमारे आध्यात्मिक विकास का केंद्र है। यहां चंदन लगाने से मन शांत होता है, भटकाव कम होता है, विचारों पर नियंत्रण बढ़ता है और ध्यान की अवस्था गहरी होती है। चंदन की शीतलता और सुगंध मन को एकाग्र करने में मदद करती है, जिससे ध्यान और आध्यात्मिक साधना में गहराई आती है। यह आज्ञा चक्र को उत्तेजित करके आत्मज्ञान और उच्च चेतना की ओर ले जाता है। शायद यही कारण है कि प्राचीन काल से ही शिव से योगी और साधक अपने मस्तक पर हमेशा चंदन धारण करते आए हैं। वे अपनी साधना और ध्यान के लिए चंदन की शक्ति का उपयोग करते थे, जिससे उन्हें आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मदद मिलती थी। आयुर्वेद, भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति में चंदन को सुगंधित औषधि का दर्जा दिया गया है। यह केवल मनमोहक सुगंध ही नहीं देता, बल्कि शरीर की आंतरिक गर्मी को भी कम करता है, जिससे शीतलता और ताजगी का अनुभव होता है। इसकी ठंडक त्वचा की जलन, सूजन और लालिमा को शांत करती है, फुंसियों और अन्य त्वचा रोगों को दूर करने में सहायक होती है। चंदन में एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। सिर दर्द में भी चंदन का लेप लगाने से आराम मिलता है। चंदन का लेप सिर पर लगाने से मन की चंचलता धीरे धीरे कम होने लगती है, तनाव मुक्त होता है और साधक को गहरी तथा शांतिपूर्ण नींद आने लगती है। इस प्रकार चंदन शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। इसकी सुगंध वातावरण को भी शुद्ध करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। भारतीय परंपरा में चंदन केवल एक सुगंधित द्रव्य नहीं रहा, इसे धन और समृद्धि का आकर्षक तत्व माना गया। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि जब यज्ञ या हवन में चंदन की आहुति दी जाती है, तो उसका धुआं वातावरण में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा भर देता है, जो लक्ष्मी का आह्वान करती है। पुरानी कथाओं में उल्लेख मिलता है कि राजा महाराजा अपने खजाने के कक्ष में चंदन की लकड़ियां रखते थे, ताकि धन नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहे। आज भी अनेक मंदिरों में देवी देवताओं को चंदन का लेप करने से पहले यह प्रार्थना की जाती है, हे देव, जैसे चंदन की सुगंध चारों ओर फैलती है, वैसे ही हमारे जीवन में समृद्धि और शांति फैले। चंदन और तंत्र तंत्र परंपरा की गहराई में भी चंदन को केवल एक सुगंधित द्रव्य नहीं, बल्कि दिव्य कंपनों का भंडार माना जाता है। इसकी सुगंध में एक अलौकिक शक्ति समाहित है, जो वातावरण को शुद्ध और पवित्र करती है। जब चंदन को हवन कुंड की अग्नि में अर्पित किया जाता है, तो यह भौतिक रूप से जलकर भस्म तो अवश्य हो जाता है, परंतु इसकी सूक्ष्म ऊर्जा वातावरण में व्याप्त होकर नकारात्मकता को दूर भगाती है और सकारात्मकता का संचार करती है। यह मान्यता है कि चंदन की यह दिव्य ऊर्जा साधक के मन को एकाग्रचित्त कर उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करती है। ऋग्वेद और अथर्ववेद, जो वैदिक साहित्य के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, इन दोनों में ही चंदन की महिमा का गुणगान किया गया है। वेदों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि चंदन की धूप नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने में अद्भुत रूप से सक्षम है और साथ ही यह साधक के मन को एकाग्र कर उसे ध्यान और साधना के लिए तैयार करती है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक मंदिरों और आश्रमों में चंदन का उपयोग अनवरत जारी है। चाहे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, यज्ञ हो या कोई विशेष पूजा, चंदन के बिना उसे अधूरा माना जाता है। चंदन की सुगंध और पवित्रता वातावरण को दिव्य बनाती है और पूजा के उद्देश्य को पूर्ण करती है। तांत्रिक साधनाओं में भी विशेष रूप से लाल चंदन का अत्यधिक महत्व है। लाल चंदन को शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। देवी पूजा और मंत्र सिद्धि में इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि लाल चंदन की माला से मंत्र जप करने से साधक की आध्यात्मिक ऊर्जा दोगुनी हो जाती है
और उसकी साधना शीघ्र ही सिद्धि की ओर अग्रसर होती है। लाल चंदन की माला धारण करने से साधक का मन शांत और एकाग्र रहता है, जिससे वह अपनी साधना में अधिक प्रभावी रूप से डूब सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। प्राचीन लोक कथाओं और परंपराओं में चंदन का अद्वितीय स्थान है, विशेषकर भारत के दक्षिणी क्षेत्र में, जहां इसे देवताओं का आशीर्वाद माना जाता है। यह मान्यता गहरे तक धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ी है। दक्षिण भारत के लोगों का विश्वास है कि चंदन का वृक्ष जहां भी उपस्थित होता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और दिव्यता का संचार होता है, जिससे वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इस पवित्र वृक्ष की उपस्थिति मात्र से ही आसपास का क्षेत्र पवित्र हो जाता है और एक आध्यात्मिक आभा का निर्माण होता है। यह मान्यता इतनी प्रबल है कि लोग चंदन के वृक्ष को पूजनीय मानते हैं और इसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों के ग्रामीण इलाकों में आज भी यह धारणा प्रचलित है कि चंदन की लकड़ी घर में रखने से न केवल बीमारियां दूर रहती हैं, बल्कि परिवार में सुख समृद्धि और सौभाग्य भी आता है। चंदन की सुगंध को मन को शांत और वातावरण को शुद्ध करने वाला माना जाता है। इसीलिए इसे धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाता है। लोग चंदन को अपने घरों में रखकर नकारात्मक ऊर्जा से बचाव और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त चंदन का उपयोग औषधीय रूप से भी किया जाता है और इसके तेल और चूर्ण का प्रयोग विभिन्न रोगों के उपचार में होता है। इस प्रकार चंदन केवल एक वृक्ष न होकर भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जो अपनी पवित्रता, सुगंध और औषधीय गुणों के लिए पूजनीय है। चंदन की यही विशेषता उसे सामान्य पेड़ों से अलग बनाती है। यह केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि धरती का वह उपहार है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलन देता है। और शायद यही कारण है कि इसे सदियों से देव वृक्ष कहा जाता रहा है। चंदन का रहस्य हमें एक गहरे दार्शनिक सत्य की ओर ले जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि चंदन का असली महत्व उसकी लकड़ी या सुगंध में ही नहीं है। असली चंदन वह है जो हमारे भीतर प्रकट होता है, जब मन की आग शांत हो जाती है, जब विचारों की अशांति थम जाती है और जब आत्मा अपनी स्वाभाविक शीतलता में लौट आती है। बाहर का चंदन केवल प्रतीक है, संकेत है उस आंतरिक शांति का जो हर साधक अपने भीतर खोजता है। अब जरा आधुनिक विज्ञान की ओर नजर डालें। सुगंध विज्ञान, जिसे आज एरोमाइकोलॉजी कहा जाता है, यह बताता है कि सैंडलवुड ऑयल में मौजूद विशेष तत्व सीधे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम को प्रभावित करते हैं, वही हिस्सा जो हमारी भावनाओं और स्मृतियों को नियंत्रित करता है। शोध में पाया गया है कि चंदन की सुगंध को इनहेल करने से तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर घट जाता है, चिंता कम हो जाती है और मस्तिष्क ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने लगता है। यही बात हजारों वर्ष पहले आर्षि मुनि अपने अनुभवों से कह चुके थे। उनके लिए चंदन केवल सजावट का साधन नहीं, बल्कि चेतना को शांत करने का एक प्रभावी उपाय था। आज आधुनिक अरोमाथेरेपी भी इस सत्य की पुष्टि करती है कि चंदन का तेल चिंता, तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याओं में अत्यंत लाभकारी है। इसकी मधुर और सुखदायक सुगंध न केवल मन को शांति देती है, बल्कि शरीर को भी गहरा आराम प्रदान करती है। वैज्ञानिक शोध यह भी दर्शाते हैं कि चंदन की सुगंध मस्तिष्क में सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे फील गुड हार्मोन के स्राव को बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति प्रसन्नता और संतुलन का अनुभव करता है। विशेषकर अनिद्रा से पीड़ित लोगों के लिए यह तेल बेहद उपयोगी है, क्योंकि यह नींद को प्रोत्साहित करता है और गहरी आरामदायक नींद लाने में सहायक होता है। इस प्रकार चंदन का तेल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए एक प्राकृतिक और प्रभावी उपाय है। यह सिद्ध करता है कि चंदन का उपयोग केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध मानव मस्तिष्क की संरचना और उसकी चेतना से है। आखिर में प्रश्न यही है, क्या असली चंदन केवल माथे पर लगाया जाने वाला लेप है, या फिर असली चंदन वह अवस्था है जब मन भीतर से ठंडा, शांत और सुगंधित हो जाता है? प्राचीन ऋषियों ने कहा था,
जिस तरह चंदन अपनी सुगंध दूसरों पर लुटाता है, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य भी अपना प्रेम और करुणा पूरे संसार में बांटता है। चंदन हमें यह सिखाता है कि सच्ची महानता लेने में नहीं, बल्कि देने में है। यह वृक्ष कटने पर भी अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। उसी तरह साधक को चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपनी शांति, धैर्य और करुणा को बनाए रखे। आज आधुनिक युग में जहां मनुष्य तनाव, भय और अशांति से घिरा है, चंदन का यह रहस्य और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि इसकी सुगंध दिमाग को स्थिर करती है, रोगों को कम करती है और भावनाओं को संतुलन देती है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह हमें याद दिलाता है कि असली सुगंध किसी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारी चेतना में है। जब भीतर से आत्मा जागृत होती है, तब मनुष्य स्वयं चलते फिरते चंदन के समान बन जाता है। जहां जाता है, वहां शांति और सुख की सुगंध फैल जाती है। इसलिए चंदन केवल पूजा का द्रव्य नहीं, बल्कि यह आत्मा का दर्पण है। यह हमें दिखाता है कि जीवन में असली उद्देश्य बाहरी सौंदर्य या संपत्ति नहीं, बल्कि भीतर की निर्मलता और शांति है। जब हम अपने भीतर चंदन की तरह शीतल और सुगंधित बनते हैं, तभी हमारा अस्तित्व दिव्यता को छूता है। तो अगली बार जब आप चंदन की सुगंध महसूस करें, तो याद रखिएगा, ये केवल पेड़ से निकली खुशबू नहीं है, बल्कि यह एक निमंत्रण है। एक निमंत्रण अपने भीतर उतरने का, अपने मन को ठंडा करने का और अपनी आत्मा को उसकी असली महक में पहचानने का। अगर यह रहस्य आपके हृदय को छू गया हो, तो अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। और अगर आप चाहते हैं कि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं। इंडिया को जानो। परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए आपका आभार। अगली बार हम और भी गहरे रहस्यों को लेकर आएंगे।